हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड स्केटर हूं। आप सभी का आज के हमारी इस वीडियो में खैर मकदम करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग सीटर जुलाई 2020 के लिए उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रेमेडियल टीचिंग यानी कि मुआलजाती तालीम, जिसको हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण यानी कि मुआलजाती तालीम आखिर होता क्या है। तो ज़बान से मुताल्लिक गलतियों को दूर करना ही मुआलजाती तालीम होती है। बच्चों में लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए जब हम लोग बच्चों की टीचिंग कराते हैं तो वही क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चे पहले जो गलतियां करते हैं उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा दोहराएं ना। यानी कि अगर बच्चे फ को स बोल रहे हैं, ज को ज बोल रहे हैं, तो हम लोग बच्चों की इस तरह से तालीम करें कि आगे चल के वो इन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। इसमें क्या होता है कि तलबा ज़बान के मुतफर्रिक पहलुओं से रोशनास होते हैं, यानी भाषा के जो विभिन्न अंग होते हैं उसके बारे में बच्चों को इल्म हो जाता है मुआलजाती तालीम से। तो मुआलजाती तालीम क्या होती है आपने जान लिया। इसके अलावा एक और तालीम होती है जिसको हम लोग तशख़ीसी तालीम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में दिक्कत है। पहले हम बच्चों की दिक्कत को, उसकी परेशानी को पता लगाने के लिए जो तरीका अपनाते हैं वो होता है तशख़ीसी तालीम। लेकिन मुआलजाती तालीम होता है जब हमें गलती पता चल जाती है तो उसको दूर करने के लिए जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो होता है मुआलजाती तालीम। तो मुआलजाती तालीम क्या होता है आपने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे मुआलजाती तालीम के मकासद क्या हैं। तो पहला है तालीमी मुश्किलात को दूर करना, यानी कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, उनको हम लोग उपचारात्मक शिक्षण से, रेमेडियल टीचिंग से बच्चों को दूर करें। दूसरा है, इसका जो मकसद वो है कि तलबा की ज़बान से मुताल्लिक जो खामियां हैं वो दूर करे। अगर बच्चा गलत तलफ़ुज़ अदा कर रहा है, ज़बान बोलने में वो गलतियां कर रहा है, तो रेमेडियल टीचिंग का मकसद यही है कि उस गलती को दूर किया जाए। तलबा को नशोनुमा के रास्ते पे गामजन किया जाए, यानी कि स्टूडेंट को लैंग्वेज डेवलपमेंट के सही रास्ते में लगा दिया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए। तालीमी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, जो शैक्षिक प्रणाली हैं उनको भी सही करना मुआलजाती तालीम का मकसद है। बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तलफ़ुज़ में मुआलजाती तालीम की क्या अहमियत है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी गलत तलफ़ुज़ अदा कर रहा है तो उससे उसको बहुत सारी मुश्किलात सामने होंगी, अर्थ को अनर्थ बोल देगा, ठीक है। तो गलत तलफ़ुज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमें बेइज्जत करने के लिए। तो गलत तलफ़ुज़ को दूर करने के लिए ही मुआलजाती तालीम बहुत ही अहमियत रखती है। गलत तलफ़ुज़ पढ़ने और लिखने की महारत को मुतासिर करता है। अगर आप किसी के सामने पढ़ रहे हैं, गलत तलफ़ुज़ कर देंगे, आपका मजाक बन जाएगा, ठीक है। और अगर गलत तलफ़ुज़ आपका है तो आपको लिखने में भी दिक्कत होगी। तो गलत तलफ़ुज़ पढ़ने और लिखने की महारत को मुतासिर करता है, इसलिए उन्हें दुरुस्त रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है। अब जो गलत तलफ़ुज़ होते हैं उनके क्या क्या रीज़न हैं, कारण क्या हैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के, और उसका निवारण यानी कि उससे बचने की क्या क्या विधियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहली वजह है गलत तलफ़ुज़ की वो है जिस्मानी वजह, यानी कि अगर किसी भी बच्चे की हलक, दांत या फिर ज़बान वगैरह में कोई परेशानी है तो वो गलत तलफ़ुज़ करता है। तो पहली वजह हो गई गलत तलफ़ुज़ की जिस्मानी। दूसरी है हरूफ के अदायगी के मुतालिक इल्म न होना, यानी कि बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन से हरूफ हलकी हैं, कौन से हरूफ को हमें दाद से अदा करना है,
कौन से हरूफ को हमें होठ से अदा करना है। तो बच्चों को हरूफ कैसे अदा करना है इसके मुतालिक उन्हें सही से इल्म नहीं होता है, इसलिए वो कभी आम को आम बोल देते हैं और जब हलकी हरूफ को अदा करना होता है तो वो हलक से अदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे उनको दिक्कत होती है। तो एक वजह ये भी है कि हमें इल्म नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि कौन से हरूफ कंठस्थ हैं, कौन से हरूफ दंत्य हैं, कौन से हरूफ ओष्ठ हैं। तो इसलिए हम गलत यानी कि उच्चारण रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अगला जो वजह हो सकती है वो है इलाकाई ज़बान का असर। जो भाषाई जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो भी हमारे तलफ़ुज़ पे, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ही अधिक प्रभाव डालती है। हमारे आसपास हमेशा गलत बोला जा रहा है तो उसका हमें असर हो जाता है। ज को ज बोला जा रहा है तो हम नमाज को नमाज कहेंगे, ठीक है। मस्जिद ज की जगह पे हम ज बोलेंगे और ज की जगह पे हम लोग ज बोलेंगे, तो ये हमें दिक्कत होगी। जैसे मस्जिद कहना है तो यहाँ पे ज ही बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग कहेंगे मस्जिद। तो ये हमें इलाकाई ज़बान की वजह से हमारे तलफ़ुज़ में मुश्किलात आती हैं। जो तीसरी वजह हो सकती है गलत तलफ़ुज़ की वो है दूसरी ज़बानों का इस्तेमाल, यानी कि हमारी ज़बान में दूसरी ज़बानें भी आ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नकद लिखने की, तो अगर हम लोग उर्दू में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब इसको हिंदी में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा नगद। तो अगर हम उर्दू में नगद पढ़ते हैं तो ये हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है गलत है। अगर हिंदी में इसको हम लोग नकद पढ़ते हैं तो हिंदी के हिसाब से हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। तो दूसरी ज़बानों के इस्तेमाल की वजह से भी गलत तलफ़ुज़ हो जाता है। जोग्राफियाई वजूहात भी होती है, जैसे बिहार के लोग जो होते हैं वो र को नहीं बोल पाते हैं, र को वो र बोलते हैं। जैसे उनको कहना हो कि घोड़ा कहो तो वो घोड़ा कहेंगे, वो घोड़ा को घोड़ा कहेंगे। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? जोग्राफिया यानी कि भौगोलिक रीज़न की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। और गलत तलफ़ुज़ का एक अहम रीज़न मुअल्लिम की नाअहलियत भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर टीचर योग्य नहीं है तो वो गलत बताएगा, तो जो गलत बताएगा तो बच्चे गलत ही सीखेंगे। तो गलत तलफ़ुज़ की एक वजह ये भी है। और दुरुस्त ज़बान के माहौल की कमी भी एक वजह है गलत तलफ़ुज़ की, यानी कि हमको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जहाँ पे सही अल्फाज अदा किए जाएं। हमेशा हम ऐसे माहौल में रहे होते हैं जहाँ पे गलत तलफ़ुज़ अदा किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भी आदत पड़ जाती है। तो ये गलत तलफ़ुज़ के असबाब थे। अब इनसे हमें कैसे बचना चाहिए वो भी बातें मैं आपको बता दूं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे अंदर जो भी जिस्मानी कमी है उसका इलाज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारी ज़बान में कोई दिक्कत है, हमारे दांत में कोई दिक्कत है, हमारे हल्क में कोई दिक्कत है, तो पहला हमें क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए। दूसरा है कि हरूफ की अदायगी के मुतालिक हमें क्या करना चाहिए? इल्म हासिल करना चाहिए कि हरूफ कैसे अदा होते हैं, कौन से हरूफ क्या हैं हल्की है, कौन से हरूफ जो हैं वो दांत से अदा होंगे, कौन से होंठ से अदा होंगे। तीसरा जो है वो हमें इलाकाई ज़बान का जो असर है और जो ज़बान हम सीख रहे हैं उन दोनों में हमें फ़र्क को बनाए रखना चाहिए और इलाकाई ज़बान के असरात को ज़्यादा कबूल नहीं करना चाहिए। अगली जो हो सकती है दूसरी ज़बान के अल्फाज और अपनी ज़बान के अल्फाज में जो फ़र्क है उसको भी हमें मेंटेन रखना चाहिए। और अगला जो निवारण हो सकता है वो हमें ऐसे मुअल्लिम को चुनना चाहिए जिसका प्रोनाउंसिएशन सही हो। अगर सही हमको बताएगा तो हम सही तलफ़ुज़ अदा करेंगे। और जो आखिरी हो सकता है हमें ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहाँ पे सही अल्फाज अदा किए जाते हो, जहाँ पे तलफ़ुज़ सही हो, तब हम तलफ़ुज़ में होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उर्दू के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करें,
वहाँ से भी आप लोग वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।